हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू दिस, if I is the identity matrix of order 2, show that I plus a equal to I minus a is this। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको ए मैट्रिसेस गिवन है ये, और आपको बोला है आई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आपको ये इसको प्रूव करके बताना है कि ये जो एलएचएस है वो किसके इक्वल है, आरएचएस के। ओके, तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे के ये होगा। ओके, अब देखिए अपन ने देखा जो अपने को शो दैट करना है, शो दैट, जो शो दैट करना है वो शो दैट क्या करना है, आई प्लस ए जो है वो किसके इक्वल बताना है, आई माइनस ए बॉक्स में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके इक्वल अपने को बताना है यहाँ पर। अब मैंने देखा ये पार्ट जो है वो क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है, एलएचएस वाला पार्ट है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, आरएचएस का पार्ट है। तो अपन सबसे पहले एलएचएस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट। तो एलएचएस पार्ट देखा जाए तो एलएचएस पार्ट है क्या, आई प्लस ए। तो यहाँ पर मैंने देखा आई जो है, आई क्या इन लोगों ने बोल के रखा, आई इज व्हाट, आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आई क्या होगा यहाँ पर 1 0 0 1, बिकॉज आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड प्लस ए आपने देखा, ए आपको क्या गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड देन 10 अल्फा बाय 2 एंड देन 0। ओके, अब आई प्लस ए करना, आई भी लिख लिया है, ए भी लिख लिया, दोनों को क्या करना, ऑपरेशन का है प्लस का। अब इन दोनों को प्लस करेंगे अपन यहाँ पर। तो अपन ने देखा 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, एंड देन 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2, एंड देन मैंने देखा 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 क्या होगा 10 अल्फा बाय 2, देन 1 प्लस 0 क्या होगा 1। ओके, तो एलएचएस पार्ट को सॉल्व करा तो क्या आ चुका है 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 1। ओके, अब अपन देखेंगे आरएचएस पार्ट। तो आरएचएस पार्ट जब देखेंगे तो आरएचएस पार्ट के बारे में जब बात करी जाए तो आरएचएस पार्ट आपका क्या है, आई माइनस ए और फिर बॉक्स में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ये आपका आरएचएस पार्ट है। तो अपन आरएचएस पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा आरएचएस पार्ट में क्या फाइंड करना है मेरे को, आई माइनस ए। तो मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा आई माइनस ए। तो आई मैंने देखा आई आई क्या है, यहाँ पर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। माइनस करेंगे ए वाले पार्ट को, तो ए वाला पार्ट जो है वो ए वाला पार्ट क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड देन 0। ओके, अब दोनों का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अपने को काय का है, यहाँ पर माइनस का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन माइनस। तो यहाँ पर देखा 1 में से 0 जाएंगे तो क्या आएगा 1, 0 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा प्लस 10 अल्फा बाय 2, 0 में से माइनस करेंगे 10 अल्फा बाय 2 को तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 होगा यहाँ पर, और 1 माइनस 0 कितना होगा 1। तो यहाँ पर मैंने देखा आई माइनस ए का जो ऑपरेशन आया है, मतलब ये जो आया है वो क्या आया है, आई माइनस ए। अब मैंने देखा जो आरएचएस पार्ट है जो आई माइनस ए आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन में किस करना है, इस वाले मैट्रिसेस में इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो अपन यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा आपको जो आरएचएस पार्ट गिवन है वो आरएचएस पार्ट क्या है, यहाँ पर आपने देखा आई माइनस ए जो है उसका बॉक्स में मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर ये कितना है कॉस अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपने ये देखा। अब मैंने देखा आई माइनस ए जो आपका आ चुका है वो कितना आया है 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1। तो यहाँ पर मैं आई माइनस ए की वैल्यू पुटअप करूंगा, कितना आया है 1 10 अल्फा बाय 2 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1। ओके, और फिर ये जो बॉक्स है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने देख रहा है जो मेरे पास ऑपरेशन है वो ऑपरेशन का है का मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा, मल्टीप्लीकेशन का। अब मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मैंने देखा 1 इंटू कॉस अल्फा 10 अल्फा बाय 2 का साइन अल्फा से प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ओके, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट का सेकंड के साथ 1 इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 10 अल्फा बाय 2 का कॉस अल्फा से 10 अल्फा बाय 2 कॉस
अल्फा। ओके, ये भी हो गया यहाँ पर। अब मैंने देखा फर्स्ट वाले रो का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब बात बचती है सेकंड की, तो मैंने देखा -10 अल्फा बाय 2 का कॉस अल्फा, -10 अल्फा बाय 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा प्लस 1 का साइन अल्फा से, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ओके, सेकंड का फर्स्ट के साथ हो गया, अब सेकंड का सेकंड के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 साइन अल्फा, फिर 1 इंटू कॉस अल्फा कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर मैंने इतना सॉल्व कर लिया है, अब इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी देखिएगा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे जो आपका कंसेप्ट बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 के फॉर्म में बना है। इस 10 को अपन, इन सभी 10 को अपन कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 को क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा। ओके, यहाँ पर भी मैंने देखा माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, और ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। फिर यहाँ पर मैंने देखा ये लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा प्लस 10 को क्या लिखेंगे अपन साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2, और ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा। वापिस से नीचे 10 लिखा हुआ है, तो 10 को क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2। क्यों? क्योंकि 10 का फॉर्मूला ही होता है साइन अपॉन कॉस। ओके, और ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके, और ये यहाँ पे ब्रैकेट अपन ने क्लोज कर दिया है। ओके, अब देखिएगा इसके आगे। अब अपन देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखा जाए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व कर दिया जाए, यहाँ पर क्या करना चाहिए एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा 1 और कॉस अल्फा बाय 2 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा। ओके, तो यहाँ पर ये भी कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने देखा यहाँ नीचे भी एलसीएम लेंगे, 1 और कॉस अल्फा बाय 2 का एलसीएम कितना आएगा कॉस अल्फा बाय 2, फिर मैंने देखा 1 इंटू माइनस साइन अल्फा बाय 2, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 और कॉस अल्फा बाय 2 का एलसीएम कितना आएगा कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2, तो कॉस अल्फा बाय 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा। लिख चुके अपन ने एलसीएम, बिल्कुल क्लियर सिंपल तरीके से एलसीएम लिया है यहाँ पर और सॉल्व किया है। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर भी एलसीएम होगा, कॉस अल्फा बाय 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा वापस से कॉस अल्फा बाय 2, फिर यहाँ पर ये तो ऐसे कैसे रहेगा साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का कॉस अल्फा में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, अब इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से एलसीएम लिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। ओके, अब मैंने देखा यहाँ पर जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आइडेंटिटी दिख रही है, कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, काय का फॉर्मूला होता है ये कॉस ए माइनस बी का। ओके, और अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 तो लिखा ही हुआ है। अब नीचे भी देखा मैंने ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये काय का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, और अपॉन में क्या चल रहा है कॉस अल्फा बाय 2। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा वापिस देखूंगा यहाँ पर कि भैया यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है क्या लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये काय का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, तो वापिस से यहाँ पर फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ओके, साइन ए माइनस बी का, साइन ए जो है वो क्या है अल्फा बाय 2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अपॉन में क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा बाय 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब अपन ने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो आप इस देखा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये काय का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये काय का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस 2 अपॉन में क्या है कॉस अल्फा बाय 2, और ये पूरा होल ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब अपन देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर समझेंगे, देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर लिखा है अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, तो यहाँ पर समझिएगा
यहाँ पर रफली मैं जरा सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 लिखा है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ मैंने देखा 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा यानी कितना आएगा अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ पर मैंने देखा 2 कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कितना होगा कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2। ओके, यहाँ पर वैसे की वैसे साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कितना होगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कितना है कॉस अल्फा बाय 2। ओके, अब यहाँ पर देखा मैंने साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा है, तो अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कितना लिखा हुआ है कॉस अल्फा बाय 2। ओके, अब यहाँ पर वापस से देखें कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कितना होगा कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन में कितना होगा कॉस अल्फा बाय 2। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे तो ये कितना आएगा कॉस अल्फा बाय 2, ये कैंसिल तो 1 आ चुका है। साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन अल्फा बाय 2 आ गया। साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन अल्फा बाय 2, बट यहाँ पर क्या है माइनस साइन तो माइनस टेन अल्फा बाय 2, कॉस से कॉस कैंसिल तो यहाँ पर कितना आ चुका है 1। ओके, तो मतलब जो आरएचएस पार्ट आपका आया है वह कितना आया है आरएचएस पार्ट 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 1, और एलएचएस पार्ट भी क्या आया था 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 1। ओके, सो दिस इज अ एलएचएस पार्ट एंड दिस इज अ RHS part. So here we can see that LHS is equal to a RHS. So here complete. So this is our question number 18 of exercise 3.2. So here our question is complete. Thank you.